Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope you all are fine. So after doing the word meaning and word sentences, we are on comprehension focus of unit 7. So in comprehension focus, what we have 3 questions. Okay. So the first question is, what decision did the little bird make about leaving the nest? जो छोटा बर्ड था उसने नेस्ट को छोड़ने के लिए क्या डिसाइड किया? सो द लिटिल बर्ड डिसाइडेड टू फ्लाई इन द स्काई. उसने क्या डिसाइड किया कि वो आसमान में उड़ेगा नेस्ट को छोड़ने के लिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, लुक एट द पिक्चर्स इन द बुक, रिव्यू एंड राइट अ स्टोरी इन सीक्वेंस अबाउट देम इन योर ओन वर्ड्स. आपने बुक में दी गई पिक्चर्स को देखकर एक स्टोरी लिखनी है उसी सीक्वेंस में, अपने अल्फाज में. ठीक है. सो स्टोरी कुछ इस तरह की होगी. एक पिक्चर आपको दी हुई है ऐसी जिसमें बर्ड जो है वो आसमान की तरफ देख रहा है और कुछ सोच रहा है. तो इसके हवाले से हम लिखेंगे, वन डे अ लिटिल बर्ड वॉज सिटिंग इन हिज नेस्ट एंड थिंकिंग व्हाट विल हैपन इफ़ ही ट्राइज टू फ्लाई वाइल सिटिंग इन हिज नेस्ट. सो फर्स्ट पिक्चर को देख के आपने ये बताना है कि जो बर्ड है वो एक दिन अपने नेस्ट में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि क्या करेगा अगर वो उड़ने की कोशिश करे. अगर वो उड़ने की कोशिश करे तो क्या होगा. जब वो अपने नेस्ट में बैठा हुआ था तो वो ये सोच रहा था. नेक्स्ट पिक्चर इज़ दैट ही लुक्ड एट द स्काई एंड सो अदर बर्ड्स फ्लाइंग हियर एंड देयर. सम वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड एंड सम वर enjoying द वेदर. द लिटिल बर्ड थॉट दैट आई एम टू स्मॉल टू फ्लाई बट आई विश टू फ्लाई वेरी सून. सो क्या है कि वो आसमान में परिंदों को यहाँ से वहाँ उड़ते हुए देख रहा था, जो कि कुछ फूड के लिए जो है वो उड़ रहे थे, ग़िज़ा के लिए, खाने के लिए उड़ रहे थे, और कुछ जो है वो वेदर को एंजॉय कर रहे थे. तो लिटिल बर्ड ने सोचा कि अभी मैं बहुत छोटा हूँ उड़ने के लिए, लेकिन मैं अपनी इस ख्वाहिश को बहुत जल्द पूरा करूँगा. आफ्टर सम डेज़ व्हेन अदर बर्ड्स वर फ्लाइंग द लिटिल बर्ड स्ट्रगल्ड हार्ड एंड फ्लाई अवे इन द स्काई. कुछ दिनों के बाद जब जो स्मॉल बर्ड था उसने क्या किया, उसने कोशिश की उड़ने की. बहुत मेहनत के बाद आखिरकार वो उड़ने में कामयाब हो गया. ठीक है. सो दिस वाज द स्टोरी. आफ्टर सीइंग द पिक्चर्स यू कैन राइट दैट. आपने इस पूरी स्टोरी को कुछ इस तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है. क्वेश्चन के बाद पहले आपको डिफरेंट पार्ट्स में दी गई थी, यहाँ पे मैंने कंबाइन करके भी दिखा दिए कि कैसे आप अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे. इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट कंपेयर द बार ग्राफ एंड पाई चार्ट इन द यूनिट. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ टू शेयर द इन्फॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम देम. आपको क्वेश्चन 3 दिया गया है जिसमें आपने बताना है कि बार ग्राफ और पाई चार्ट जो यूनिट में कंपेयर करने के लिए चीज़ों को यूज़ किया गया है उसके हवाले से आप एक पैराग्राफ लिखकर बताएंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन शो की जा रही है. द बार ग्राफ एंड पाई चार्ट प्रोवाइड अस डिफरेंट रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्पसेस. पर्पसेस की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है, PUR होगा, I नहीं आएगा. पर्पसेस. The pie chart evaluates the book features as a whole. On the other hand, bar chart evaluates the book features on an individual basis as compared to and compare results. If we look at the pie chart and bar chart in the unit, we notice that age appropriateness provides different results. बार ग्राफ और पाई चार्ट जो हैं वो मुख्तलिफ रिजल्ट्स को शो करते हैं मुख्तलिफ पर्पसेस की बेसिस पर. पाई चार्ट जो है वो इवेलुएट करता है बुक फीचर्स को, एक बुक की कंप्लीट फीचर्स को वो शो कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ जो बार चार्ट है वो इवेलुएट करता है डिफरेंट बुक्स के इंडिविजुअल जो पर्पसेस होते हैं, इंडिविजुअल जो फीचर्स होते हैं अलग अलग बुक्स के, उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है. अगर हम पाई चार्ट या बार चार्ट की तरफ देखें इस बुक के, तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि एज अप्रोप्रिएटनेस होना, यानी कि जो बुक है उसके लिहाज से पढ़ने वाले की एज का भी उसके अकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. जो कि रिज़ल्ट पर असरअंदाज होता है. सो इसी के साथ ही हम अपनी आज की क्लास को एंड करते हैं. इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.